है ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 6 मई। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो एथिक्स से बेस्ड है। देखिए GS1 GS2 GS3 पे तो बहुत सारे बच्चे हमारे पेड यूज़र जो हैं वो बहुत बार आंसर राइटिंग कर चुके हैं और ढल चुके हैं एक तरह से कि किस तरह से अगर GS1 GS2 GS3 का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हर टाइप के क्वेश्चन आप फेस कर चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है किस क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में सिंपल सी डेफिनेशन पूछी रहती है तो आप उसको डिफाइन नहीं करते। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं कि किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है। बट अब हम यहाँ पर धीरे धीरे ये फोकस करना चाह रहे हैं कि आपको एथिक्स के कुछ केस स्टडी दी जाए, क्योंकि यार एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपीएससी मेंस और यूपीएससी मेरिट लिस्ट या आईएएस के सफ़र को पूरा करने के लिए। ना क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एथिक्स बेस्ड है। तो यहाँ पर किस तरह से लिखना पड़ता है और किस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या चीज़ें लिखनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन में ये पूरा है, डायरेक्टली ये पढ़ूंगा नहीं, डायरेक्टली समझा दूंगा मैं। इंग्लिश में भी दिया है हमने, हिंदी में भी दिया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि एक कर्मचारी है, उसने अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल के लिए विशेष एक छुट्टी ली थी, अवकाश लिया था। फिर उसके बाद तुरंत वो जॉब पे आ गई। अब फाइनेंशियल उसकी माँ की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है तो उसको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा। तो उसने कहा कि मैं क्या करूँगी, फुल टाइम वर्क करूँगी। उसे अपनी माँ की उचित देखभाल की व्यवस्था पर कठिनाई हो रही है, जिसके कारण उसे टीम की महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं, कभी कभी हो जाता है ना कि यार जूम कॉल अटेंड करनी है, ये करना है, तो वो आ नहीं पा रही है, देखभाल भी करनी है, तो जल्दी कार्यालय छोड़ना भी पड़ता है। वह अपने काम में बहुत सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति उस पर और उसके साथ के अतिरिक्त सहयोगियों पर दबाव डाल रही है कि यार वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रही, तो उसके दूसरे कलीग्स को वो देखना पड़ रहा है और वो बर्डन पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप मैनेजर हो, प्रबंधक होने के नाते जानते हैं कि काम का प्रवाह इसके कारण दबाव में आ रहा है। उसके एक पुरुष सहकर्मी ने टिप्पणी करना शुरू किया। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मैं इसको इंग्लिश में भी आपको दिखाता हूँ कि एक मेल कलीग है, उसने क्या बोला कि ए वीमेन प्लेस इज़ इन द होम, कि एक महिला जो है वो घर में ही रहे, एक महिला का घर में स्थान है, राइट, कि मतलब वो वर्क ना करे, काम पे ना आए, ये उसने कुछ कमेंट किया। और अब बात आती है कि आप मैनेजर हैं तो आप इस स्थिति को कैसे निपटेंगे, ऐसा सॉल्यूशन दिया जाता है। अब देखिए 250 शब्दों में है, चाहे GS1 हो या GS4 हो, पैटर्न या स्ट्रक्चर आंसर का सेम रहता है। इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पार्ट और फिर कंक्लूजन, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, PR पब्लिकेशन जो चैनल है उसको टेलीग्राम में सर्च कीजिए, @PR पब्लिकेशन टाइप कीजिए, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा और जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इसी में मिल जाएगा, ये देखिए। और इसका जो आंसर है, सटीक आंसर भी मैं आपको भेजूँगा। और आपको इसी तरह की आंसर राइटिंग ज्वाइन करने के लिए आप हमारे पेड मेंबर बन सकते हैं, ईयरली प्लान पूरे 1 साल के लिए, वो भी सिर्फ 500 रुपये में। डेट वाइज हिंदू नोट्स, डेली आंसर राइटिंग आपको इसी में मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे NCERT पढ़ रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है। सभी सब्जेक्ट हैं, चैप्टर वाइज PDF है, जिसने भी NCERT टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो ले लें। डिटेल्ड सॉल्यूशन सभी के हैं, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल है लेना, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम के इन प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जो सिर्फ डेडिकेटेड है UPSC के लिए। चलिए क्वेश्चन, वैसे तो हमने स्ट्रक्चर भी दिया है, बट मैं अपनी सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा। स्ट्रक्चर ये अपने पेड यूज़र्स के लिए है, सिंपल भाषा में है। जब भी एथिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक की पॉइंट चुनना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि वीमेन प्लेस इन द होम। तो इंट्रोडक्शन कुछ आप इस तरह से दे सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो काम पे जाती हैं, वीमेन का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। कल्पना चावला का एग्जांपल दे सकते हैं, ये मैं एक एंगल बता रहा हूँ, राइट। आप इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से बताएं कि वीमेन के बारे में, कि वीमेन
किस तरह से वर्क में पार्टिसिपेट कर सकती हैं या कर रही हैं, कोई डाटा दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन शुरू होता है, क्योंकि बहुत बार बच्चों को एथिक्स के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते कि इंट्रोडक्शन सर मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, जो की पॉइंट कमेंट दिया या की टर्म है उससे ही इंट्रोडक्शन, मतलब एग्जामिनर को आप बता दो कि मैं बॉडी पार्ट में ये लिखने वाला हूँ या लिखूँ, फिर तो बहुत सिंपल है यार। फिर तो सॉल्यूशन आप अपने मन से देते हैं। मेजर पार्ट है एथिक्स का कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। चलिए, मैं 2 कॉपी यहाँ पर एनालाइज करूँगा, एक अंग्रेजी एक हिंदी, ठीक है। बाकी सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। एथिक्स में बच्चे डरते भी हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिखने में डरते हैं बच्चे कि क्या लिखूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में इसलिए फेस करो आंसर, ठीक है, क्योंकि डेली मैं देता हूं क्वेश्चन, 10 से 12 लोग लिखते हैं, बट जब एथिक्स की बारी आती है 4 से 5 लोग लिखते हैं। तो डरो मत इससे, इसको फेस करो। यहाँ पर है, उपयुक्त स्थिति से स्पष्ट है कि महिला कर्मचारी सक्षमता के स्तर पर बेहतर है, परंतु व्यक्तिगत समस्याओं के चलते अपनी जिम्मेदारियों का वहन नहीं कर पा रही है। साथ ही पुरुष सहकर्मी आकलन के भेदभाव टिप्पणियों कर का आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जो रूढ़िवादी सोच है या इन चीज़ों को तोड़कर बहुत सारी महिलाएं आगी हैं। इंदिरा गांधी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप कल्पना चावला का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले मुद्दों के बारे में बात करें। व्यावसायिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता। महिला की अपनी माता के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी है तथा कार्यालय में कार्य करते हुए, हाँ, आपने बॉडी पार्ट में एग्जामिनर को ये बता रहे हो कि कुछ पर्सनल जो है काम भी होते हैं और कुछ जो है प्रोफेशनल भी होते हैं। तो ये इस बेसिस पे नैतिक दुविधा खड़ी कर रही है, ठीक है। पैटार्की, जो पैटार्कियल माइंडसेट होता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, उसको अभी वो देखना या झेल रही है वो महिला। आपने बहुत अच्छा पॉलिटिकल एंगल डालते हुए इसको आंसर लिखा है। अनियमित कार्य संस्कृति तथा टीम भावना की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मानवीय संवेदना बनाम व्यावसायिक जवाबदेही, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें पूरी अच्छे से लिखी, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, आपका आंसर बहुत अच्छे से समझा रखा है आपने, ठीक है। फिर आपने सॉल्यूशन दिए कि प्रबंधक के तौर पर आप क्या क्या कर सकते हैं। कार्यालय की कार्य संस्कृति को बाधा रहित बनाने हेतु टीम बैठकों का समय थोड़ा बात का नियत करूंगी ताकि सभी सदस्यों में टीम भावना का विकास हो, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि टीम वर्क कैसे हो सकता है, या आप सैटरडे को आप एक शॉर्ट फिल्म में भी दिखा सकते हैं, मैं शॉर्ट फिल्म में दिखाना चाहूँगी, या इस तरह से आप लिख सकती हैं, ठीक है। बाकी अच्छा आपने सॉल्यूशन दिया है। पुरुष कर्मी को भेदभावपूर्ण टिप्पणी हेतु पूर्व चेतावनी तथा निरंतरता के बाद वैधानिक कानूनी उपाय अपनाऊंगी। ये बहुत अच्छा है कि लीगल एक्शन, किसी भी चीज़ में लीगल एक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर ऐसा कमेंट किया जाता है, राइट। प्रबंधक होने के नाते कार्य की निगरानी तथा, ठीक है, आप फीडबैक देते रहेंगे। अन्य महिलाओं कर्मियों को स्टाफ से सहयोग की अपील आप करेंगे, ठीक है। अन्य महिला कार्मिकों के साथ साथ पुरुष कार्मिक, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा न्यूट्रल रहें। क्यों? आप महिलाएं हैं तो महिला से ही नहीं जरूरी है ना, महिला ऑब्लिक पुरुष कर्मिकों स्टाफ से सहयोग की अपील करूंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि महिला ही क्यों, महिला का ही सपोर्ट क्यों चाहिए। अब महिला पुरुष दोनों का, क्योंकि कमेंट तो पुरुष ने किया ना, तो दूसरे पुरुष उसको टोकें तो वो सही रहेगा, राइट। चलिए, मैं यहाँ पर पूरा यही बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक जेंडर को फोकस ना करें कि हाँ इसी का अपील मिलना चाहिए, महिला पुरुष दोनों का, ठीक है। ऑब्लिक पुरुष यहाँ पर इंप्रूवमेंट आपका आंसर में होना चाहिए। फिर आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, फिर आपने कंक्लूजन भी दिया, राइट। चलिए, अब बात आती है एक इंग्लिश के आंसर की। नाउअडेज वीमेन आर इंक्रीजिंगली participating in the professional field and trying to maintain a balance between their personal and professional life। बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने की है। and it shows women empowerment in society। बस बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है कि अभी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। विमेन एम्पावरमेंट इससे होता है लोगों की मेंटलिटी जो पैटार्की जुड़ी हुई है लोगों से वो कम होती है, राइट। प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं जूनियर स्टाफ मेंबर इन द केस स्टडी। अनेबल टू अरेंज प्रॉपर केयर टू हर मदर, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, वर्कलोड, अनवेलकम्ड कमेंट फ्रॉम पैटार्कियल माइंडसेट कलीग्स, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ रही है उसमें, ठीक है।
अनेबल टू अरेंज प्रॉपर केयर टू हर मदर, ठीक है। प्रॉपर केयर, देखिए वैसे उनके पास टाइम की कमी है, बट यहाँ पर सिचुएशन के बेसिस पे आप और अच्छा स्टेटमेंट जो है लिख सकती हैं, जिसमें जो टाइम मैनेजमेंट की बातें आप लिख सकती हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, तभी उनको ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, स्टेक होल्डर कौन कौन है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपने बताया कि पूरे जो सिनारियो में कौन कौन जुड़े हुए हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चन फेस करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अटैम्प्ट नहीं करते उनको पता ही नहीं रहता कि क्या चीज़ें लिखनी होती। जूनियर स्टाफ मेंबर, हर मदर, ओवरवर्क्ड कलीग्स, मैनेजर, मेल कलीग्स, ठीक है, ये सब आपने लिख दिया। इवन आफ्टर हैविंग ए जेन्युइन प्रॉब्लम, रीजन ऑफ हर डिफिकल्टीज आर लैक ऑफ इंटीग्रिटी, रिड्यूमेंट्री आइडियोलॉजीज जैसे पेटार्किया, loopholes in the company policies, increasing self-centered, gradually falling down ethics and morality. Possible solution: as a manager I would like to distribute her work among the team member. Yes, क्योंकि दूसरे मेंबर में ये, और एक और चीज़ याद रखना, बहुत बार बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि मेरा आंसर अच्छा क्यों नहीं है या मेरा आंसर सिमिलर क्यों नहीं है। उसके सॉल्यूशन आपके अपने जो आप सोचते हैं ना वो दिखाते हैं, वो शो करते हैं। एक्चुअल में एथिक्स यही है, एथिक्स के बेसिस पर बहुत बार जज भी किया जाता है किसी एक IAS एस्पिरेंट को कि बनेगा या नहीं, क्योंकि वो उसकी सोच होती है कि किस तरह से वो अपना आंसर लिख सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा लिखा है। एडवाइस हर टू डू वर्क फ्रॉम होम, एक कंडीशन है, ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे आप प्रेजेंट का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कोविड-19 में किया जा रहा है, राइट। चलिए, एज ए कलीग ट्राई टू गिव हर फाइनेंशियल एंड मॉरल सपोर्ट, इंट्रोड्यूस रोबस्ट कंपनी पॉलिसी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, ठीक है, ये अच्छा लिखा है आपने पॉइंट, ठीक है। हैंस वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर सिचुएशन एंड पेन ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स, राइट। आपने ये पूरा लिखा है। ए जूनियर मेंबर ऑफ स्टाफ है जस्ट रिटर्न टू वर्क आफ्टर टेकिंग स्पेशल लीव टू केयर, हैविंग डिफिकल्टी प्रॉपर, आपने सबसे पहले ये लिखा है प्लेस इन द होम अंडर एवर। ट्राई ये करना, जो क्वेश्चन है आपने लिख रखा है, ठीक है, आप डायरेक्ट ही आंसर करें, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन यहाँ पर से किया है, जूनियर मेंबर ऑफ स्टाफ है जस्ट रिटर्न टू वर्क विच हैव मिस, थोड़ा सा ये ट्राई करना कि आप थोड़ा सा और सुधारो, ठीक है, राइटिंग को। ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको उस पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पर लिखना था, ठीक है। आप ज्यों का त्यों उतारना वो सही नहीं रहता, राइट। देन इस जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, बिजनेस एथिक्स वर्सेस इंडिविजुअल एथिक्स, एलिमेंट ऑफ पैटार्कियल माइंडसेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यस। सॉल्यूशन क्या है, स्टाफ बोथ मेंटेनेंस पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। आपने सही लिखा है, सॉल्यूशन सही लिखे हैं, पर ट्राई ये करना कि इंट्रोडक्शन आप सही कर लें। आपको जो सुधार करने की ज़रूरत है अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं। जूनियर स्टाफ मेंबर ऑल्सो बीइंग द प्राइमरी केयर प्रोवाइडेड टू हर एल्डरली मदर इज प्रॉब्लम्स विद बीइंग एबल टू मेंटेन प्रोफेशनल टाइपिंग, सी नीड्स द जॉब, द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। देखिए, ट्राई ये करना ना इंट्रोडक्शन में कि आप स्टोरी ना बताएं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ट्राई ये करना, जैसे मिस रेनू ने लिखा है उसको एक बार उस इंट्रोडक्शन को देख लेना तो इंट्रोडक्शन आपका सुधर जाएगा। तो एथिक्स में कभी भी स्टोरी मत बनाओ, एथिक्स में कुछ इंट्रोडक्शन में वो बताओ जो मेजर टर्म है कि वीमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं या नहीं वर्किंग उसमें। बाकी तो आप प्रॉब्लम तो बता ही रहे हो ना, इशू जो है वो यहाँ पर बता रहे हो कि प्रोफेशनलिज्म, वो तो क्वेश्चन वाले ने दिया ही है, तो इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का ही जैसा सेम उतारना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। बाकी सिचुएशन कैसे डील हो जाएगी, सजेस्ट हर टू वर्क फ्रॉम होम, मोटिवेटिंग वर्क कल्चर, गेट सियोरिटी फ्रॉम हर टू वर्क डेडिकेटली और स्पिरिट टू टेक केयर ऑफ हर मदर, इनकरेजिंग वीमेन एम्पावरमेंट, लीगल एक्शन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा अच्छा आंसर है, आपको इंट्रोडक्शन में अपने काम करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।